जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम 2 मई से दोस्तों आपका होना है, तो उसमें जीके जीएस के जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, आज की इस वीडियो में हम उसी के लेवल के प्रश्न को लेकर आए हैं। हो सकता है कि आपका यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि भारत में हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जो हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति हैं या हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है, वो आपका एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। अगला है भारत राज्यों का संघ है, कौन से अनुच्छेद में है। तो भारत राज्यों का संघ है, ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 1 कहता है। तो आपका अनुच्छेद 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद जो 2 है वो आपका नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उपबंध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 है जो कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उपबंध करता है। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट था। वीडियो में आगे फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें परीक्षा का जो मौसम है आपका शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में आपकी कई परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आप सभी ने लगभग तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए जो आपका जो मॉक टेस्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। मॉक के बिना आपकी जो तैयारी है अधूरी है। तो अपनी सभी परीक्षाओं के लिए आप टेस्ट बुक पास के साथ 100% परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। इसमें आपका 700 विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के लिए 70,000 प्लस मॉक टेस्ट आपका शामिल किया गया है। किसी भी परीक्षा को क्रैक करें, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के समान स्तर के साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली मॉक टेस्ट सीरीज का उपयोग करके अपनी जो तैयारी है बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अतिरिक्त तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक के नए लॉन्च किए गए पास प्रो को चुन सकते हैं। इसमें टेक्स्ट बुक पास में प्रदान की गई सभी तैयारी सामग्री के अलावा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और लाइव टेस्ट जैसे अतिरिक्त प्रो विशेषताएं शामिल हैं। आप एक ही मॉक टेस्ट को असीमित बार दे सकते हैं। इसलिए आज से पास और पास प्रो दोनों पर सेल है। 2 वर्षीय जो टेस्ट बुक का जो पास है मात्र 224 रुपये में, और पास प्रो के लिए सभी छात्र 2 वर्षीय पास प्रो आपका 539 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों उत्पादों की अब तक की सबसे कम कीमत है। पहली बार पास प्रो की जो कीमत है 200 रुपये की कमी आई है। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो ये मौका आपसे चुके ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जाइए, डाउनलोड कीजिए, हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि रुक्मणी देवी अनुल्ले का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रुक्मणी देवी अनुल्ले का जो संबंध है वो आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है जो कि आपका भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा अगर भरतनाट्यम के बारे में विषय में पूछेगा तो। अगला है कि कौशल विकास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो आपको बता दें कि कौशल जो विकास और योजना है वो आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY भारत सरकार की एक योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। ये योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने का योजना बनाया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कि कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो आपको बता दें हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो आपके वान भट्ट थे। तो आपके राइट आंसर वान भट्ट हो जाएगा। वान भट्ट भारत के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वो राजा हर्षवर्धन के दरबार में स्थान कवि थे जिन्होंने वर्षों में शासन है जो कि किया था। अगला है असमिया का सतरिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर आपका भक्ति आंदोलन हो जाएगा। असम का जो सतरिया नृत्य था वो आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित था। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों से हुआ था। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। तो कभी कभी आपका ये प्रश्न बनता है कि सतरिया जो नृत्य है उसको स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। तो श्रीमंत शंकर देव को। अगला है कि नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में सतरिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने और असम के सरकार के द्वारा मादेवदेव पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा सतरिया को संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी दिया जा चुका है। अगला है कि इनमें से कौन सा जो रोग है संक्रामक रोग है। तो आपका राइट आंसर बुखार हो जाएगा। बुखार एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग सामान्यतः संक्रमण
या कुछ गैर संक्रमण रोग है जो कि दूसरे व्यक्तियों में या तो उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क के कारण होता है जो रोग से ग्रसित होता है अथवा आकस्मिक संपर्क के द्वारा प्रसवित हो जाता है। और जैसा कि कुछ संक्रामक रोग है बुखार के अलावा मलेरिया है, टाइफाइड है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है और इत्यादि संक्रामक रोग के उदाहरण है। अगला है कि नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है। तो आपको बता दें नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो आपका 14 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर कुछ तत्व हैं उनके जो परमाणु भार हैं, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, मैग्नीशियम का 24 है, सोडियम का 23 है और कैल्शियम का आपका 40 हो जाएगा। अगला है कि फ्री स्टाइल कुश्ती रेसलिंग में जीतने के लिए कितने पॉइंट चाहिए। तो आपका राइट आंसर 10 अंक हो जाएगा। फ्री स्टाइल पहलवान के मैच में किसी भी चरण में अपने प्रतिद्वंदी पर 10 अंकों की बढ़त बनाने की स्थिति में मुकाबले के परिणाम की घोषणा कर दी जाती है। अंक हासिल करने वाले पहलवान को तकनीक श्रेष्ठता के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। अगला है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1 अक्टूबर 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। अगला है कि लोकसभा में गण पूर्ति के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए। तो लोकसभा में गण पूर्ति के लिए फ्रेंड्स आपका कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 को अनुच्छेद 103 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। अगला है कि सीवी चंद्रशेखर का जो संबंध है आपका कौन से नृत्य से है। तो इसका भी राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। सीवी चंद्रशेखर आपके एक भारतीय भरतनाट्यम नर्तक हैं, शिक्षाविद हैं, नृत्य विद्वान हैं, संगीतकार हैं, कोरियोग्राफर हैं। उन्हें 1993 में भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी के द्वारा 2008 में कालिदास सम्मान प्राप्त किए थे। 2011 में उन्होंने भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। 1873 में स्थापित हुआ था सत्य शोधक समाज। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं या कौन थे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आपके कौटिल्य चाणक्य हो जाएंगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था। अगला है जुलाई 2022 में भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आपके राइट आंसर द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। जुलाई 2022 में भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। वहीं पर देखें उपराष्ट्रपति भी 2022 में बनाए गए हैं जो कि आपके जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, अगला है अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर जाकर मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियां हैं, वो आपको पूछा गया है कहाँ पर जाकर मिलती हैं। तो आपका देवप्रयाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवप्रयाग पंचप्रयाग की सूची में एक है जहां अलकनंदा और भागीरथी की पवित्र धाराएं मिलती हैं। उसके बाद गंगा नदी कहा जाता है। देवप्रयाग को प्रमुख स्थलों में एक रघुनाथ जी का पवित्र मंदिर भी है। अगला है वर्तमान में खेल मंत्री कौन है। तो आपके राइट आंसर अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो कि सीधे जनता से न लेकर अन्य साधनों के द्वारा लिया जाता है, जैसा कि बिक्री कर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी। अगला है 2022 में भारत के नए सीडीएस कौन बनाए गए हैं। तो 2022 में भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान जी को बनाया गया है। ठीक है, अनिल चौहान जी भारत के नए सीडीएस के साथ साथ दूसरे सीडीएस हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। पहले जो सीडीएस थे आपके बिपिन रावत जी, उनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में। उसके बाद से आपका जो सीडीएस का पद था आपका खाली था। इसके बाद से अनिल चौहान जी को आपका सीडीएस बनाया गया है। अगला है चूना पत्थर, चाक और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। तो आपका इसका राइट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि पैरा ओलंपिक 2022 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है। तो आपको बता दें पैरा ओलंपिक, यहाँ ओलंपिक की बात नहीं हो रही है, पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। तो चीन सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक खेल के पदक विजेता में भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीता था, जिसमें 5 स्वर्ण था, 8 रजत था और 6 कांस्य पदक शामिल था। निशानेबाज अवनी रखेरा 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। पहले स्थान पे चीन था जो कि 207 पदक जीता था। सेकंड पे ब्रिटेन
थर्ड पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका था। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 22 है आपका किससे संबंधित है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपका अनुच्छेद 22 संबंधित है। अनुच्छेद 22 एक गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारण के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने या बचाव करने का अधिकार से वंचित किया जाएगा। अगला है 12 वर्षों के बाद कर्नाटक में लगने वाला महामस्तविषेक मेला किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका जैन धर्म हो जाएगा। अगला है किसी काम को करने के लिए 3 व्यक्ति की जरूरत होती है, उस काम को 5 व्यक्ति करे तो कौन सी बेरोजगारी होगी? तो इसे आप प्रच्छन्न बेरोजगारी की श्रेणी में रख सकते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो कि कुल आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। यह तब होता है जब उत्पादकता कम होती है और बहुत सारे कर्मचारी बहुत कम नौकरियां भर रहे होते हैं। यह आबादी के किसी भी हिस्से से संदर्भित कर सकता है जो पूरी क्षमता से कार्यरत नहीं है। अगला है कि पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। अगला है मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 4.0 अभियान के तहत कितने वर्ष के बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा? तो इंद्रधनुष टीकाकरण 4.2 अभियान के तहत 0 से 2 साल की उम्र तक के बच्चे को और गर्भवती महिला को टीकाकरण किया जाएगा। अगला है कि शॉटपुट गेंद का वजन कितना होता है? तो आपको बता दें शॉटपुट में पुरुष गोलों का जो भार होता है 7.26 kg होता है और शॉटपुट में महिलाओं का जो गोल भार होता है वो आपका 4 kg होता है। ठीक है, तो ये सभी जो प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे जो कि हमने कराए हैं। इसके आगे भी और जो वीडियो है इसका सीरीज है वीडियो आएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको डेली क्यूज़ और पीडीएफ और बहुत सारी अपडेट जो आती हैं सबसे पहले वहीं पर मिलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर सेलेक्ट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और आपका ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।